हेलो एवरीवन। सो अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किए थे लोकेशन ऑफ रूट, जिसके दो केस मैंने आपको बता दिए थे। नाउ बाकी के केस हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द लोकेशन ऑफ रूट के रिमेनिंग केसेस, एक जस्ट रिकैप करते हैं जो हमने ग्राफिकल अप्रोच देखा था। ठीक है, कि ग्राफ को पहचानना है या फिर ग्राफ से पहचानना कि ए बी और डेल्टा के वैल्यूज है, ए सी और डेल्टा के वैल्यूज क्या होंगे। सो एक बार जस्ट रिकॉल कर रहे हैं इसका। सबसे पहले ए पॉजिटिव या फिर ए नेगेटिव, इसका मतलब क्या था। सो ए से डिसाइड होता था आपका कर्वेचर। अगर पैराबोला पॉजिटिव होगा तो पैराबोला अपवर्ड होगा तो ए क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अगर पैराबोला डाउनवर्ड हुआ तो अपना ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। दिस वाज डिपेंडिंग अपॉन ए। नेक्स्ट वैल्यू था अपने पास डेल्टा। डेल्टा के तीन केसेस थे, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, नेक्स्ट इज डेल्टा इक्वल टू जीरो एंड थर्ड केस इज डेल्टा लेस देन जीरो। तीनों केसेस की कंडीशन थी विद रिस्पेक्ट टू रूट, क्योंकि डेल्टा डिफाइन करता है रूट की कंडीशन। सो हम लोगों ने ऐसा बोला था कि अगर आपके पास कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है तो उसका डेल्टा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, बिकॉज दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है मतलब उसके दो रूट्स हैं। अगर कोई ग्राफ या अगर कोई पैराबोला एक्स एक्सिस को एक सिंगल पॉइंट पे टच करके निकल गया, ठीक है, अब ये एक ही पॉइंट है अपने पास, तो इस केस में अपना डेल्टा क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इस केस में दो रूट्स नहीं मिले अपने को, एक ही रूट मिला, मतलब दोनों रूट क्या हो गए, आइडेंटिकल। तो ये अपना केस कौन सा हो गया, डेल्टा इक्वल टू जीरो। एंड द थर्ड केस जहां पे पैराबोला एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करता, ठीक है, या तो वो कंप्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा या फिर कंप्लीटली एक्स एक्सिस के नीचे। सो इस केस में आपका पैराबोला एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, मतलब वो केस कौन सा हो गया, डेल्टा लेस देन जीरो। ये था ए और डेल्टा के ऊपर कंडीशन। एक केस और बताया था सी के ऊपर, सी पॉजिटिव, सी इक्वल टू जीरो एंड सी नेगेटिव। ग्राफिकली सी को आइडेंटिफाई कैसे करते थे। सो जैसे एक्स एक्सिस को हमने ऑब्जर्व किया कि अगर एक्स एक्सिस को ग्राफ दो पॉइंट पे कट कर रहा है तो उसके दो रूट्स मतलब डेल्टा क्या हो जाता है, ग्रेटर देन जीरो। वैसे ही ऑब्जर्व करना, कोई भी पैराबोला वाई एक्सिस को हमेशा एक ही पॉइंट पे कट करता है, ठीक है, वाई एक्सिस को। ये अपना एक्स था, ये वाई था। सपोज करो ग्राफ कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, आपको दिख रहा है कि ये पैराबोला वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। ये जो पॉइंट है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है या नेगेटिव वाई एक्सिस पे, तो हम बोले इस पार्ट को हम बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब इसका सी क्या हो गया, पॉजिटिव। तो सिंपल सा सी मतलब आपके पास वो पॉइंट होता है वाई एक्सिस पे जहां पे कर्व वाई एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। अगर वो वाई एक्सिस को पॉजिटिव साइड पे कट करेगा तो सी अपना क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सी जीरो मतलब कहां पे कट करना चाहिए, अब यही पैराबोला इस टाइप से पास हो जाएगा। आप खुद देखो वाई एक्सिस को उसने कहां कट किया, ओरिजिन पे, जहां पे एक्स भी जीरो होता है और वाई भी जीरो। सी नेगेटिव मतलब अब ये पैराबोला जो है वाई एक्सिस को अपने पास यहाँ पे नेगेटिव साइड में कट कर रहा है। तो ये अपना हो गया इस केस में सी नेगेटिव। तो ये ग्राफिकली हम लोग चेक करते थे और आइडेंटिफाई करते थे कि ए का मतलब था कर्वेचर ऑफ कर्व, कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है डिपेंडिंग अपॉन दी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पैराबोला। डेल्टा से आता था कंडीशन फॉर रूट कि अगर दो पॉइंट पे कट करेगा तो डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, एक पॉइंट पे टच करेगा तो डेल्टा इक्वल टू जीरो, एक भी पॉइंट पे कट नहीं करेगा तो डेल्टा नेगेटिव। एंड सी का रिलेशन था इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस, अगर पॉजिटिव वाई को इंटरसेक्ट करेगा तो सी क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। अगर जीरो से पास करेगा, 0,0 ओरिजिन से, तो सी क्या आ जाएगा, इक्वल टू जीरो। बट अगर नेगेटिव वाई को कट करेगा तो इस केस में अपना सी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इन केसेस से हम लोग डायरेक्टली पहचानते थे अपने पास ग्राफिकली कि रूट्स कितने आने वाले हैं या कर्व कैसा दिखेगा या फिर उसके कांस्टेंट पे क्या रिलेशन होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, केस नंबर 3 देखते हैं अभी। नाउ केस 1 में हमने देखा था दोनों रूट क्या थे, पॉजिटिव। केस 2 में दोनों रूट नेगेटिव हो गए थे। केस 3 इज one positive and one negative root. One root is positive and other root is negative, and other root is negative. So this is our case 3. क्या इसी केस को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, एक रूट है अल्फा जो जीरो से छोटा है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया, अल्फा इज लेस देन जीरो एंड जीरो इज लेस देन बीटा। कहने का मतलब ये होगा अगर मैं इस कंडीशन को देखूं तो मुझे पता चलेगा कि जो अल्फा है वो जीरो से छोटा है, मतलब अल्फा क्या हो गया, नेगेटिव रूट। बीटा जो है वो जीरो से बड़ा है तो बीटा क्या हो गया, पॉजिटिव रूट। नाउ अब यहाँ पे कंडीशंस में देखता हूँ क्या क्या केसेस पॉसिबल हैं। सो पहला कंडीशन,
इस टाइप से एक केस चलेगा। ये हो गया नेगेटिव रूट बिकॉज एक्स एक्सिस को नेगेटिव साइड कट कर रहा है। ये हो गया पॉजिटिव रूट, एक्स एक्सिस को पॉजिटिव साइड कट कर रहा है। सो एक केस तो अपना ये पॉसिबल है। नेक्स्ट अपने पास इसी केस को मैं इस तरीके से भी ऑब्जर्व कर सकता हूं, लाइक दिस विथ अ डाउनवर्ड पैराबोला। अब यहाँ पे अगेन अल्फा इज नेगेटिव एंड बीटा इज पॉजिटिव। अब इस पूरे पार्ट में एक चीज समझना, हमने जो फर्स्ट केस 1 केस 2 देखा था उन दोनों के अंदर मैंने चार पॉसिबिलिटी दिखाई थी। पहला कि जब कर्व अपने पास 2 बार कट करेगा फिर कर्व टच कर देगा, मैं बोलूंगा यहाँ पे कर्व टच नहीं कर सकता बिकॉज जब भी कोई कर्व एक्स एक्सिस को टच करता था इसका मतलब क्या होता था, डेल्टा जीरो। डेल्टा जीरो का मतलब था कि जो अपने रूट्स हैं वो आइडेंटिकल हो सकते हैं, ठीक है। पर एक चीज खुद बताओ, अगर एक रूट नेगेटिव होना है और एक पॉजिटिव, तो क्या कभी रूट आइडेंटिकल हो पाएंगे? नहीं, रूट हमेशा डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे अब हम कंडीशन बनाते हैं। अपने कंडीशंस क्या क्या होंगी जिनको लेके हमको क्वेश्चन को स्टार्ट करना था। सो इसकी कंडीशंस देख लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन आएगी रूट के ऊपर। रूट मतलब अल्फा एंड बीटा, तो क्या बोलूं, इन केसेस में हमेशा 2 डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। 2 डिस्टिंक्ट रूट मतलब कंडीशन हो गई कि डेल्टा हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। फर्स्ट और सेकंड केस में जो डेल्टा है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था, बट इस केस में सिर्फ क्या होगा, ग्रेटर देन 0, बिकॉज यहाँ पे इक्वल रूट की कंडीशन पॉसिबल नहीं है। एट द सेम टाइम फर्स्ट और सेकंड केस में मैंने किस पे कमेंट किया था, एक तो डेल्टा पे, दूसरा सम ऑफ रूट्स पे। फर्स्ट केस में दोनों ही रूट पॉजिटिव थे तो सम ऑफ रूट भी क्या हो गया था, पॉजिटिव। सेकंड केस में दोनों रूट नेगेटिव थे तो सम ऑफ रूट्स क्या हो गया था, नेगेटिव। अब यहां सोच के बताओ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या हम लोग सम ऑफ रूट्स पे कमेंट कर सकते हैं? आई वुड से नहीं। द रीजन बीइंग, सम ऑफ रूट पे कमेंट करने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि कौन सा रूट बड़ा है, नेगेटिव वाला या पॉजिटिव वाला। इसलिए इस केस में सम ऑफ रूट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट प्रोडक्ट ऑफ रूट का इंपॉर्टेंस है। रिकॉल करना, जब दोनों रूट पॉजिटिव थे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आया था, पॉजिटिव, बिकॉज 2 पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव होना था। जब दोनों रूट नेगेटिव थे तब भी उनका मल्टीप्लीकेशन क्या होना था, पॉजिटिव। बट अब इस केस में ऑब्जर्व करो, एक नंबर या एक रूट नेगेटिव है, एक रूट पॉजिटिव है। अगर आप एक नेगेटिव नंबर को एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। मतलब यहाँ पे सेकेंड कंडीशन जो बनती है वो ऐसी बनती थी अपने पास कि प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा इंटू बीटा, ये हमेशा क्या होना चाहिए, नेगेटिव। सो दीज आर द 2 कंडीशंस फॉर one of the root of equation to be negative and the other root to be positive. Now इसी कंडीशन को एक एग्जांपल में अप्लाई करते हैं, चेक करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं या फिर इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन दिया था अपने को, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a if the equation x² minus twice of a minus 1 times x plus 2a plus 1 equal to 0 has roots of opposite sign। कहने का मतलब सेम हो गया, ऑपोजिट साइन के रूट्स मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो यही केस थर्ड था अपने पास। नाउ डायरेक्टली मैं कंडीशंस को लेके स्टार्ट करूंगा। कंडीशन क्या थी अपने पास, पहली कंडीशन थी अल्फा इंटू बीटा शुड बी नेगेटिव। सेकेंड कंडीशन डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन 0। दोनों कंडीशंस को ऑब्जर्व करते हैं। अल्फा इंटू बीटा लेस देन 0, इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा। सो ये जो इक्वेशन है अपने पास x² माइनस 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 1 x प्लस 2a माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट, सॉरी 2a प्लस 1, इसका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो होना चाहिए मेरे पास c अपॉन a। मतलब ये आएगा 2a प्लस 1 होल अपॉन 1। सो दिस शुड बी लेस देन 0, मतलब कंडीशन मिलेगा 2a शुड बी लेस देन माइनस 1 और आई कैन से a शुड बी लेस देन माइनस हाफ। तो यहां से आई कैन राइट a का वैल्यू मुझे मिल रहा है माइनस इंफिनिटी से माइनस हाफ फ्रॉम दिस कंडीशन। जैसे कि हमने बाकी केसेस में किया था, जितनी भी कंडीशन थी सभी कंडीशन को सॉल्व करते थे, उन सब का जो कॉमन आंसर आता था उसको निकाल के हम फाइनल आंसर पे कमेंट करते थे। यहाँ भी सेम चीज करेंगे। ये तो हुआ एक कंडीशन का आंसर कि a लेस देन माइनस हाफ, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस हाफ तक। नाउ द सेकंड कंडीशन, डेल्टा ग्रेटर देन 0। डेल्टा का मतलब क्या होता था, b² माइनस 4ac। b की प्लेस पे आ गया 2 टाइम्स a माइनस 1 और इसका स्क्वायर है, एक्चुअली यहाँ माइनस 2 आना चाहिए बिकॉज नेगेटिव था, माइनस 4ac। a तो 1 हो गया एंड c इज नथिंग बट 2a प्लस 1। दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। ये आएगा अपना डेल्टा का कंडीशन। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये टर्म क्या बनेगा, 4 टाइम्स ऑफ a माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 2a प्लस 1 ग्रेटर देन 0। दोनों में से 4 कॉमन निकाल के 0 में ले जाते हैं,
यहाँ क्या बचेगा, a माइनस वन का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 माइनस 2a माइनस 1 ग्रेटर देन 0, 1 से 1 कैंसिल, सो फाइनली यहाँ बचेगा a स्क्वायर माइनस 4a ग्रेटर देन 0। इन दोनों में से a कॉमन लेके इसी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ a इंटू a माइनस 4 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं बताया था, क्रिटिकल पॉइंट आएंगे इस केस में 0 एंड 4, बिकॉज 0 पे ये 0 हो जाएगा, 4 पे ये 0। नेक्स्ट पार्ट इज नंबर लाइन एंड वेवी कर्व, इनइक्वालिटी को हमने सीख रखा है 0 एंड 4, सो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस एज पर द वेवी कर्व ऐसा कुछ दिखेगा। मुझे क्या चाहिए था, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ आ रहा है, 0 के पहले या फिर 4 के बाद में, तो यहां से आंसर आएगा a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। सभी पे अपना क्या रहेगा, ओपन ब्रैकेट, बिकॉज कहीं भी इक्वल टू अलाउड नहीं है। दिस इज द आंसर करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट केस, दिस इज द आंसर करस्पॉन्डिंग टू सेकंड केस। अब मैं इन दोनों को मर्ज करूंगा, मर्ज करने का मतलब दोनों में इंटरसेक्शन ऑब्जर्व करूंगा, तो आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हो। इस केस को जब मैं इस केस से सॉल्व करने जाऊंगा, कॉमन या इंटरसेक्शन देखूंगा, तो इस पार्ट का तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज ये हमेशा पॉजिटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव का तो एक भी वैल्यू काउंटेड नहीं है। मतलब मुझे किसको ऑब्जर्व करना है, माइनस इंफिनिटी से लेके 0 और माइनस इंफिनिटी से लेके हाफ, डायरेक्टली ओरली ऑब्जर्व कर सकते हो। लेट दिस बी अ नंबर लाइन, ठीक है, माइनस इंफिनिटी यहाँ पे 0 और फिर आगे जाएगा प्लस इंफिनिटी। तो एक केस है माइनस इंफिनिटी से 0, सेकंड केस है माइनस इंफिनिटी से माइनस हाफ, तो कॉमन क्या हो जाएगा, ये पार्ट आ जाएगा सीधे कॉमन। तो मेरा आंसर भी रहेगा फॉर दिस केस the value of a for which the roots will have opposite sign will be a belongs to minus infinity to half। कहने का मतलब माइनस हाफ से छोटा कोई भी वैल्यू पुट करोगे, हमेशा इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका साइन क्या आएगा, ऑपोजिट साइन, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कुछ नहीं, मैंने सिर्फ जो कंडीशन बनाया था उन कंडीशन को डायरेक्टली यूज किया, अपने आप आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट केस देखते हैं, केस नंबर 4। अब जो कंडीशन है वो थोड़ी सी चेंज होगी। अब मैं कंडीशन को लिख रहा हूं, बोथ रूट्स ग्रेटर देन k। अब इसका मतलब क्या है समझना, और बिफोर स्टार्टिंग विद दिस केस एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए, तो उसको भी सीख लो। सपोज करो रैंडमली मैंने एक पैराबोला प्लॉट कर रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ग्राफ देख के आपको समझ गया होगा या फिर आपको पता होना चाहिए कि इस ग्राफ के लिए अगर मैं a, डेल्टा और c पे कमेंट करूं तो इसका a क्या है, पॉजिटिव, द रीजन बीइंग पैराबोला अपवर्ड है। इसका डेल्टा क्या है, ग्रेटर देन 0, बिकॉज मुझे दो डिस्टिंक्ट रूट मिले हैं अल्फा एंड बीटा, मतलब दो डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रहा है। एंड इसका जो c है वो भी पॉजिटिव है, बिकॉज ये ग्राफ y एक्सिस को पॉजिटिव साइड पे कट करता है। ठीक है, नाउ अब एक चीज और समझो, ये अगर ग्राफ है तो इस ग्राफ का कुछ इक्वेशन भी होगा। इस इक्वेशन को या इस एक्सप्रेशन को हम डिनोट करते हैं हमेशा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस चीज को ध्यान रखो, इसको हम फंक्शन भी बोलते हैं, बट आप फंक्शन एक पूरा सेपरेट टॉपिक आगे पढ़ोगे, अभी जितना रिक्वायरमेंट हम उसको उतना ही समझते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इस y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है इसको समझना। एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। लाइक फॉर दिस केस जो मैंने इक्वेशन अज्यूम किया है वो कैसा अज्यूम कर रखा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसी इक्वेशन की ग्राफ पे कमेंट कर रहे हैं हम लोग बेसिकली। सो यहाँ पे जो ये अपना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे x का कोई फंक्शन होगा, इस केस में फंक्शन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। नाउ इसका रूल क्या है ये समझोगे। सपोज मुझे ग्राफ पे किसी भी पॉइंट को कमेंट करना है, ठीक है, सपोज इस पॉइंट को मुझे कमेंट करना है और इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे है, ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट है। तो ऑब्वियसली इस पॉइंट का जब मैं कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो इसको मुझे लिखना पड़ेगा x, एफ ऑफ एक्स। अब समझो ये मैंने कैसे लिखा और इसका यूज क्या है। जब हम कर्व पे किसी भी पॉइंट को प्लॉट करते हैं तो उसमें दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक होता है x कोऑर्डिनेट, एक होता है y कोऑर्डिनेट। मैंने आपसे क्या बोला कि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या मैंने अज्यूम किया हुआ है, x। जब आप ग्राफ पे परपेंडिकुलरली मूव करोगे तो क्या कभी x बदलेगा? नहीं। आप खुद सोचो, अगर आप इस टाइप से मूव करोगे तो आपका सिर्फ y चेंज हो रहा है, x का भी चेंज नहीं होता। हमेशा ध्यान रखो, जब आप ग्राफ पे मूवमेंट करोगे टुवर्ड्स लेफ्ट या टुवर्ड्स राइट, ठीक है, तो आपका x में चेंजेस होते हैं,
बट जब आप वर्टिकल मूवमेंट करते हो ऊपर या फिर नीचे तो चेंजेस सिर्फ y में होगा। मैंने आपसे यही बोला कि यहाँ पे x पॉइंट था अपने पास, इसको मैंने बोला x, 0। अब जब मैं वर्टिकल मूवमेंट करूंगा तो x में तो कोई चेंजेस नहीं होगा ना। इसका जो y है वो क्या लिखूंगा, तो उस y को मैं लिखूंगा f ऑफ x, क्योंकि वो y क्या था, x का फंक्शन। जैसे अगर मैं इस पार्ट पे कमेंट करूं तो मैं बोलूंगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होना चाहिए बीटा, 0। अब ये बीटा, 0 कैसे आया, एक्चुअली इट इज बीटा, f ऑफ बीटा। ठीक है, अब जब मैं यहाँ f ऑफ बीटा रखूंगा मतलब बीटा मुझे इसमें पुट करना पड़ेगा, और मुझे पता है कि बीटा तो इस इक्वेशन का रूट है, तो रूट पे वैल्यू क्या आती है अपने पास 0। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बीटा, 0। देखो इसलिए तो वो एक्स एक्सिस पे आया, हम लोगों ने सीखा था एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट निकालोगे तो अपने पास वहां पे उस पॉइंट पे जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हमेशा क्या होता है, 0। सिमिलरली जब मैं इस पॉइंट को डिस्कस करूंगा तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, अल्फा, 0। अगेन सेम लॉजिक, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा। जब अल्फा इस इक्वेशन में पुट करोगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा और 0 बना देगा, तो दिस शुड बी अल्फा, 0। कहने का मतलब ये हुआ जो हमको रिक्वायरमेंट है वो कैसा है वो समझना। सपोज करो कोई फंक्शन है अपने पास या कोई पैराबोला है जिसका इक्वेशन लिखा है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इस पे सपोज किसी k पॉइंट पे जहां पे x इक्वल टू k था, इस पॉइंट को मुझे कमेंट करना है तो हमेशा मैं कमेंट करूंगा ये होगा k, एफ ऑफ k। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो। पैराबोला के ऊपर किसी भी पॉइंट को मुझे कमेंट करना होता है तो अगर मुझे उसका x कोऑर्डिनेट पता है तो मेरा y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, f ऑफ k, वेयर f ऑफ k रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इन दिस केस वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c। नाउ इसका इस केस से रिलेशन क्या है वो समझना। यहाँ पे क्या बोला गया है, बोथ रूट्स ग्रेटर देन k। अब मैं इन रूट्स को दिखा रहा हूं आपको कि ये केस कैसे कैसे पॉसिबल है, दोनों रूट k से बड़े। ठीक है, सपोज करो ये दो रूट्स हैं और यहां पे कहीं अपने पास k। ठीक है, ये k, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। आई होप आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा कि दोनों रूट k से बड़े क्यों हैं, बिकॉज जब आप x एक्सिस पे राइट साइड मूव करोगे तो x की वैल्यू बढ़ती है कम होती है, बढ़ती है अपने पास। तो अगर यहाँ पे k है तो अल्फा और बीटा दोनों क्या हो गए, k से बड़े हो गए। दिस इज वन पॉसिबिलिटी। इसी का एक पॉसिबिलिटी और भी हो सकता है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि दोनों रूट अपने पास डिफरेंट ही हो, दोनों रूट सेम भी तो आ सकते हैं। लाइक दिस केस जहां मैंने एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करा दिया और अब मैंने k को यहाँ प्लेस कर दिया। ये k आपका रूट अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हो गए, अभी भी केस सेम है और अभी भी मेरे केस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये तो दो केस हो गए अपने पास, कब, दोनों ही केस में a पॉजिटिव था। नाउ a नेगेटिव को लेके भी चेक कर लेते हैं एक बार। जब मैं a नेगेटिव को लेके चेक करूंगा तो मेरे पास केस क्या बनेंगे, सपोज मैंने इस टाइप से कुछ बनाया, यहाँ पे है अल्फा, यहाँ पे है बीटा, तो मेरा k कुछ यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ, सपोज में दिस इज k। ठीक है, जो भी मैं k बोल रहा हूँ वो हमेशा x इक्वल टू k है। ठीक है, एंड इसी का एक फोर्थ केस जो हमने टच वाला केस लिया था अपवर्ड पैराबोला के साथ, वही केस यहाँ भी ले लूंगा कि अब ये x एक्सिस को टच कर रहा है, दिस पॉइंट पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा, एंड सपोज करूं यहाँ पे k है अपने पास। ठीक है, अब इन चारों केस में आपने ऑब्जर्व किया हो तो पैटर्न कैसा है, सबसे पहले k दिखेगा, फिर अल्फा और फिर बीटा। दैट मीन्स k हमेशा अल्फा और बीटा से छोटा है, तभी तो रूट में कंडीशन दी गई है, बोथ दी रूट्स ग्रेटर देन k। नाउ अब यहाँ मुझे कंडीशन डिफाइन करनी है कि इस केस की कंडीशन क्या होगी। ठीक है, सो इसकी कंडीशन को देख लेते हैं अभी अपन। अब इस केस की जो कंडीशंस हैं उनको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं सम ऑफ रूट्स की। सो क्या मैं ऐसा बोलूं कि अल्फा जो है वो k से बड़ा है, बीटा जो है वो भी k से बड़ा है, तो अल्फा और बीटा का सम 2k से बड़ा हो गया। तो यहाँ पहली कंडीशन मुझे मिलेगी, जो सम ऑफ रूट्स है दैट इज अल्फा प्लस बीटा, वो हमेशा क्या होगा, 2k से बड़ा। सिंपल सा रीजन था, बिकॉज अल्फा भी k से बड़ा था और बीटा भी k से बड़ा था। सेकंड कंडीशन, क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट पे कुछ कमेंट कर सकता हूं, तो यहाँ पे एक मिस्टेक करते हो, आप बोलते हो सर अल्फा k से बड़ा है, बीटा भी k से बड़ा है, तो अल्फा इंटू बीटा k स्क्वायर से बड़ा हो गया। नहीं, दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ a। खुद सोचो, अगर k पॉजिटिव है तब तो मुझे कोई टेंशन नहीं, बट अगर k नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और k स्क्वायर पॉजिटिव बन जाएगा, तो आपका केस डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखो, इस केस में प्रोडक्ट पे डायरेक्टली कमेंट नहीं करेंगे। थर्ड इज, सेकंड इज डेल्टा। डेल्टा की कंडीशन क्या थी अपने पास, डेल्टा शुड बी
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बिकॉज रूट्स रियल होने चाहिए और कोई कंडीशन नहीं है अपने पास। नाउ जो मैंने के निकाला इसको समझना, अब इसको मैं कैसे यूज करता हूँ। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट के है तो क्या मैं कमेंट करूं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा k कॉमा एफ ऑफ के। सिमिलरली इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा k कॉमा एफ ऑफ के। यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा k कॉमा एफ ऑफ के एंड इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा k कॉमा एफ ऑफ के। ठीक है, अब चारों ही केसेस को ऑब्जर्व करना। यहां से मुझे एक बहुत ही स्पेशल कंडीशन मिलेगा जो कंडीशन में आगे ऑलमोस्ट हर एक केस में यूज करूंगा उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। नाउ ऑब्जर्व करो, इस केस में a क्या था, पॉजिटिव। व्हाट इज f ऑफ k? अब f ऑफ k पे कमेंट कैसे करते हैं वो समझना। k रिप्रेजेंट कर रहा है x कोऑर्डिनेट को, f ऑफ k किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y कोऑर्डिनेट को। ठीक है, x एक्सिस के ऊपर कभी भी ऑब्जर्व करोगे तो हमेशा y कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। भले वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो या सेकंड कोऑर्डिनेट हो, फर्क नहीं पड़ता, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो इस केस में मैं बोलूंगा कि a तो पॉजिटिव था, साथ में f ऑफ k भी क्या हो गया, पॉजिटिव। अबाउट द सेकंड केस, a पॉजिटिव, इसका भी f ऑफ k कहां है, अबव x एक्सिस, तो इसका f ऑफ k इसका भी क्या हो गया, ये भी हो गया पॉजिटिव। नाउ फॉर दिस केस a नेगेटिव है, अब इसका जो f ऑफ k मतलब y कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट कहां आ रहा है, बिलो x एक्सिस दिख रहा है। जब बिलो x एक्सिस आएगा मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इस केस के लिए मैं बोलूंगा जो f ऑफ k है वो क्या आ गया, नेगेटिव। यहाँ पे अपने पास सेम कंडीशन, f ऑफ k यहाँ भी नीचे है तो इसमें भी f ऑफ k क्या आ गया, नेगेटिव। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं a और f ऑफ k को ऑब्जर्व करूं तो या तो दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है। तो इस कंडीशन को मैं साइमल्टेनियसली किस फॉर्म में लिखता हूं ये समझना। इसको मैं लिखूंगा a इंटू एफ ऑफ k का प्रोडक्ट, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। आप चारों केसेस चेक कर सकते हो, या तो a और f ऑफ k दोनों क्या थे, पॉजिटिव, या फिर a और f ऑफ k दोनों ही क्या थे, नेगेटिव। बोथ दी केसेस दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव। सो ये बनती है अपनी तीन कंडीशन। अब अगर मुझे नहीं दिया होगा कि दो रूट्स ऑफ इक्वेशन है और दोनों ही रूट k से बड़े हैं तो मैं इस केस को यूज करूंगा। आई नो कि इस केस में पर्टिकुलरली कहां आपको प्रॉब्लम आता है, ये जो k f ऑफ k वाला पॉइंट है ये एकदम से समझता नहीं है, क्योंकि मैंने समझा तो दिया आपको इजीली बहुत कम टाइम के अंदर, बट एकदम से क्लिक नहीं करता। सो थोड़ा सा इसके लिए पेशेंस रखो। अभी हम लोग एक एग्जांपल के फॉर्म से समझते हैं कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है, इसको अप्लाई कैसे करना है। बिकॉज जितना कॉम्प्लिकेट ये दिखता है उतना कॉम्प्लिकेट है नहीं, ये उतना ही ईजी है। बल्कि क्यों, बिकॉज k कॉमा एफ ऑफ k इज नथिंग बट अ पॉइंट, एंड ये जो k होगा ना, ये k कोई नंबर होगा जो आपको दे रखा होगा और उसको हम डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज करेंगे। सो नाउ कुछ एग्जांपल के फॉर्म से समझते हैं कि पर्टिकुलरली ये केस में ये जो पॉइंट है इसको कैसे यूज करना है। बिकॉज अगर ये पॉइंट को समझ लेंगे तो आगे के केस हमारे लिए और इजी हो जाएंगे। सो एक एग्जांपल देखते हैं बेस्ड अपॉन दिस केस। ओके, नाउ इसी पार्ट में बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या बोला गया है, और जो मैक्सिमम आपको कंफ्यूजन था पिछले इसके थ्योरेटिकल पार्ट में उसको भी क्लियर कर लेते हैं। द क्वेश्चन इज इफ बोथ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस ax प्लस a इक्वल टू 0 आर ग्रेटर देन 2 देन फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ it। इसी का क्वेश्चन हुआ इस केस का, बोथ द रूट्स ग्रेटर देन k। नाउ अब स्टेप बाय स्टेप समझना। ग्रेटर देन k मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन 2 बोला गया है, तो एक चीज क्लियर, k का वैल्यू कितना हो गया, 2। अब जो लिखा था ना f ऑफ k या फिर y इक्वल टू f ऑफ x, वो क्या है समझना। ये जो हम y इक्वल टू f ऑफ x लिखते थे, इसमें मैंने आपको f ऑफ x क्या बोला था, सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इस केस में जो अपना f ऑफ x है वो मैं लिखूंगा x स्क्वायर माइनस ax प्लस a। इसको ध्यान रखो हमेशा, ये जो भी फंक्शन दिया होता है यही अपना f ऑफ x होता है, नॉट इक्वल्स टू 0। इक्वल टू 0 बनेगा तो वो इक्वेशन हो जाएगा, फिलहाल ये एक्सप्रेशन है अपने पास कि f ऑफ x क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस ax प्लस a। ठीक है, नाउ कंडीशंस पे आता हूं। पहली कंडीशन क्या थी, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा शुड बी ग्रेटर देन 2k। बिकॉज अगर दोनों ही रूट अपने पास k से बड़े हैं तो उनका सम 2k से बड़ा हो जाएगा। नाउ इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, मैं बोलूं a, बिकॉज माइनस ऑफ b अपॉन a होता है, तो a ग्रेटर देन 2 इंटू k, 2 इंटू 2 इज 4। तो यहां से मुझे कंडीशन मिला a बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी। ये हो गया अपना फर्स्ट कंडीशन का, ये कंडीशन के फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड कंडीशन, सेकंड क्या था अपना, रिलेटेड टू डेल्टा। डेल्टा क्या होना चाहिए था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नाउ इस इक्वेशन का डेल्टा मतलब क्या हो गया, b स्क्वायर, तो b स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
अगेन इस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, a इंटू a माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, 0 एंड 4। अगेन नंबर लाइन प्लॉट किया, क्रिटिकल पॉइंट्स इज 0 4 प्लस माइनस प्लस। हमको सॉल्यूशन क्या चाहिए, तो एज पर दी क्वेश्चन मुझे चाहिए ग्रेटर देन एज वेल एज इक्वल टू 0। तो मैं लिखूंगा 0 या 0 के पहले और 4 या 4 के बाद में, दैट मीन्स a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। ये आएगा अपना सेकेंड पार्ट का आंसर। नाउ दी थर्ड पार्ट, जिसमें आप सब लोगों को थोड़ा सा डाउटफुल थी चीजें, सिर्फ थर्ड पार्ट की कंडीशन क्या थी वो याद करो। थर्ड पार्ट की कंडीशन थी a टाइम्स f ऑफ k शुड बी ग्रेटर देन 0, जहां पे जो a है ये a रिप्रेजेंट कर रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। f ऑफ k, अगर ये f ऑफ x है तो f ऑफ k का मतलब क्या होगा, मैंने x की प्लेस पे क्या पुट किया k, तो मैं यहां सबसे भी x की प्लेस पे क्या पुट करूंगा k। समझो ये a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कितना है x स्क्वायर कोएफिशिएंट, 1, तो ये तो हो गया 1 इनटू f ऑफ k। अगर f ऑफ x है x स्क्वायर माइनस ax प्लस a, तो f ऑफ k आएगा k स्क्वायर माइनस ak प्लस a। ये बनेगा k स्क्वायर माइनस ak प्लस a ग्रेटर देन 0। यही होता है f ऑफ x का मतलब कि जब अपने f ऑफ x को f ऑफ k से रिप्लेस किया, मतलब आपने क्या किया है, x को k से रिप्लेस किया, दैट मींस राइट साइड में x k से रिप्लेस होगा, ये अपने को आंसर मिलेगा। नाउ k का वैल्यू कितना है 2, तो ये पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा 4 माइनस 2a प्लस a शुड बी ग्रेटर देन 0। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 4 माइनस a ग्रेटर देन 0, और इसी को आई कैन राइट a इज लेस देन 4, मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से लेके 4 तक। ये हुआ थर्ड पार्ट का आंसर। नाउ अब मुझे इन तीनों पार्ट का कंबाइंड आंसर देखना है, ठीक है, कि तीनों में कॉमन क्या है, बिकॉज वही मेरा फाइनल आंसर होगा। जब मुझे 3 पार्ट में कंबाइंड आंसर देखना है तो एक चीज समझो, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड केस को ऑब्जर्व करूं तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्यों, फर्स्ट केस ने बोला कि a का वैल्यू 4 से बड़ा होना चाहिए, थर्ड केस बोल रहा है कि a का वैल्यू 4 से छोटा होना चाहिए, मतलब a का ऐसा एक भी वैल्यू नहीं है जो इन दोनों केस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे। सो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा मेरे पास a बिलोंग्स टू 5। इसको हम बोलते हैं 5 का मतलब होता है नल सेट। नल सेट मतलब देयर इज नो एलिमेंट या नो वैल्यू ऑफ a फॉर विच दिस इक्वेशन विल हैव बोथ द रूट्स ग्रेटर देन 2। ऐसे आंसर्स भी मिलते हैं हमको जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं आता। नो डाउट जब मैं इन दोनों को कॉमन निकालूंगा तो कुछ कॉमन वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, पर जब मैं फर्स्ट और थर्ड केस को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि मुझे कुछ भी कॉमन नहीं मिलने वाला। सो ऐसे केसेस में मैं सिंपल सा बोल दूंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो a का एक भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसके लिए दिस इक्वेशन विल हैव रूट्स ग्रेटर देन 2। तो इसलिए मैंने बोला a बिलोंग्स टू 5, या फिर इसी को आप बोल सकते हो देयर इज नो वैल्यू ऑफ a। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वाज कि मैंने हर एक चीज को पहले स्पेसिफाई कर दिया, k इक्वल टू 2, बिकॉज हम लोग क्या बोलते थे, रूट्स ग्रेटर देन k, और यहाँ क्या बोला गया था, रूट्स ग्रेटर देन 2, तो k इक्वल्स टू क्या हो गया 2। नेक्स्ट इज फंक्शन, तो ये जो भी इक्वेशन दिया है इसी को हम फंक्शन बोलते हैं f ऑफ x, वो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ax प्लस a। और जब f ऑफ x की हेल्प से मुझे f ऑफ k निकालना है तो मैं क्या करूंगा, x की प्लेस पे k पुट करूंगा।